उत्तर प्रदेश विधानसभा में उपचुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। खासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर अब एक अलग सी स्थिति उत्पन्न हो गई है। कांग्रेस ने सपा पर अपना बाकायदा एक रणनीतिक तौर पर दबाव बनाना शुरू किया और उसके लिए उसने प्रयागराज में कांग्रेस कमेटी की, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग आहूत की गई। ये प्रयागराज वही है जहां से कांग्रेस के उज्जवल रमण सिंह चुनाव जीते हैं और इलाहाबाद वो क्षेत्र है, आप सभी जानते होंगे कि जो कांग्रेस का परंपरागत गढ़ रहा है। उसके बगल में मझवा और फूलपुर की 2 सीट है जिस पे कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है। हालांकि सपा उसको देने को तैयार नहीं है। तमाम और भी सीटें हैं जैसे गाजियाबाद है, मीरापुर है, वहां पर भी कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है। इस पर कांग्रेस और सपा के बीच में क्लैश की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बात दिल्ली तक पहुंची है। हमारे साथ शैलेंद्र जी इस पर चर्चा करेंगे। शैलेंद्र जी, क्या लगता है, कांग्रेस दबाव बनाने में माहिर है? आपने देखा लोकसभा में वो जो है 10-12 सीटें देकर टालना चाहते थे सपा वाले, लेकिन उससे ज़्यादा सीटें ले लिया कांग्रेस ने। क्या कांग्रेस को हल्के में ले रही है सपा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जो रिश्ता है बना हुआ है लोकसभा चुनाव के दरमियान, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। मतलब उस दौर में दिवंगत मुलायम सिंह यादव के भी दौर में कभी कांग्रेस के साथ इतने अच्छे संबंध कभी नहीं रहे हैं। ये जो है अखिलेश यादव राहुल गांधी के दोनों लोगों के बीच में अभी सीटों का, भले ही बहुत सारी खबरें हैं मीडिया में 3 सीटें मांग रही है कांग्रेस, 4 सीटें मांग रही है। मैं कहता हूँ अखिलेश यादव बोलेंगे 1 सीट पर कांग्रेस को देंगे और राहुल गांधी मान जाएंगे 1 ही सीट लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यही स्थिति लोकसभा में हुई थी। लोकसभा में 10 या 12 सीटें ही तो सपा दे रही थी कांग्रेस को, लेकिन अंत में कांग्रेस ने अपना स्टैंड बनाया और 10-12 से ज़्यादा सीटें उसने लोकसभा में ले ली। इसके पहले 1 साल पहले मध्य प्रदेश में देखिए चुनाव हुआ विधानसभा का, 1 भी सीट सपा को गठबंधन के तहत कांग्रेस ने नहीं दी। नहीं, असल में क्या है वो मैं बता दूं, लोकसभा चुनाव में अखिलेश उनको 15, 16, 17 सीटें दे देते, लेकिन सवाल ये है कौन सी सीटें हैं। अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बलिया मांग रहे थे। बलिया समाजवादी पार्टी क्यों दे देगी भाई? बात ये थी कि उनको पहले से ही अखिलेश यादव दबाव बनाना चाहते थे कांग्रेस के ऊपर। यही कारण है कि पहले उन्होंने शुरुआती लिस्ट जारी कर दी थी, मतलब लिस्ट उन्होंने जारी कर दी थी। बाद में उस समय तो गठबंधन कोई बात नहीं थी, लेकिन यह है कि अंदर खाने उन लोगों की बातचीत हो रही थी। कुछ सीटों को लेकर मतभेद उभरे थे। कुछ जो कांग्रेस का जो यूपी लीडरशिप है वो कुछ सीटें ऐसी मांग रहा था जहां उनके बड़े नेताओं को सहूलियत हो, लेकिन ऐसा अखिलेश यादव वही नहीं करना चाह रहे थे। यही कारण था कि बार बार कम सीटें देने का दबाव बना रहे थे और इसमें अखिलेश यादव कामयाब रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, 5 बीजेपी के पास है या बीजेपी और उनके गठबंधन के पास, 5 है सपा के पास। 1 सीट ऐसी है उन 10 में से, रालोद की जो सीट थी मीरापुर की, जो विधानसभा चुनाव में गठबंधन था सपा के साथ। सपा भी उस तरीके से उसको देख के 6 सीटें जोड़ रही है और 4 सीटें बचती हैं जिसमें एनडीए गठबंधन जीती है। इन्हीं 4 सीटों पर कांग्रेस बाकायदा अपना दावा कर रही है। तो उसमें जो खैर, गाजियाबाद और मझवा और फूलपुर शामिल है। फूलपुर में इंद्रजीत सरोज को लगाया गया है, आप देख रहे हैं, इतने कद्दावर नेता है। क्या आपको लगता है फूलपुर पे समझौता करेंगे? तो ऐसे में इनके पास 3 सीट बचती है। तीनों सीटों में मुझे लगता है कि 1 सीट और है जिसको ये बिल्कुल देने को तैयार नहीं होगी, मुझे लगता है। तो फिर ऐसे कैसे बात बनेगी? क्या बात बिगड़ जाएगी? देखिए, बात कहीं कुछ बिगड़ना नहीं है। हो सकता है कि अखिलेश यादव उनको 2 सीट दे दें। 2 सीट मतलब एक गाजियाबाद दे दें, दूसरा मीरपुर दे दें, जहाँ से चंदन चौहान जो सांसद हो गए हैं, वो सीट हो सकता है कि उनके खाते में चली जाए। और कांग्रेस भी वहाँ पर कोई गुज्जर समाज का या जाट समाज का कोई उम्मीदवार देकर वो सीट पर अच्छी फाइट में हो, है ना। 2 सीट से ज़्यादा मुझे नहीं लगता है अखिलेश यादव उनको देने वाले हैं। हो सकता है, बहुत मुमकिन है, मुझे तो लग रहा है 1 ही सीट देंगे, वो भी गाजियाबाद, है ना। और रही बात इधर फूलपुर देने की, अब देखिए कि इंद्रजीत सरोज समाजवादी पार्टी की तरफ से वहाँ प्रभारी हैं, तो जो रमण सिंह को पर्यवेक्षक बनाया है कांग्रेस ने वहाँ पर, है ना। और इसलिए बनाया है क्योंकि प्रवीण निषाद कैसे भी करके चुनाव जीते हैं, सांसद बने हैं। ये सीट उन्हीं की थी पिछले 2 बार से लगातार। प्रवीण पटेल, प्रवीण पटेल, तो 2 बार से वो जीत रहे थे, इस बार सांसद हो गए हैं। और ये सीट भारतीय जनता पार्टी की सीट है भी नहीं। वो 2014 के बाद जो नई बीजेपी उभरी है, इसके बाद उसको एडवांटेज मिलता रहा है। जो कुर्मी समाज का एक बड़ा तबका जो है बीजेपी के साथ गया, जबकि लोकसभा चुनाव में देखिए 3-4 हज़ार का फर्क था दोनों का। मतलब खासतौर पर फूलपुर लोकसभा में जो जीत का मार्जिन था काफ़ी कम था।
तो सपा इस बार सोच रही है कि सीट वो उसकी खाते में जा सकती है। और दूसरी बात यह है, कांग्रेस भी 90 के दशक में कई बार सीट पर उसने जीत दर्ज की है। अगर देखा जाए सीट के बारे में तो ये कांग्रेस की बेसिक सीट है, लेकिन बाद के दिनों में ये समाजवादी पार्टी की सीट रही और 2 बार से ही इस सीट पर बीजेपी जीत रही है। जब कांग्रेस का जनाधार बिखर गया। हाँ, मतलब 90 के बाद बहुत बार कांग्रेस जीती है उस सीट पर। अच्छा, 10 सीटों को लेकर कांग्रेस जिस तरीके से तैयारियों में लगी है, जितना पुख्ता तरीके से अलग अलग जगहों पे 10 जगहों पे अपने पर्यवेक्षक नियुक्त कर रही है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कटहरी भेजा है, शिवपाल यादव को सपा ने भेजा है, मुख्यमंत्री वहाँ खुद मौजूद है। तो कांग्रेस की ये सरगर्मी, कांग्रेस की ये तेजी अपने आप में ये कहती है कि सीटों के लिए तो उनका रवैया अड़ियल रहेगा इस बार। और ऐसे में इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में कुछ देखिए, छोटे नेताओं की तरफ से इस तरह की बातें आएंगी, मीडिया में तमाम खबरें आएंगी, लेकिन आखिर में आप यही देखिएगा, 1 और मैक्सिमम 2 समाजवादी पार्टी 2 सीट से ज़्यादा कांग्रेस को नहीं देने वाली है। एक आखिर प्रश्न आपसे और है कि 1 महीने पहले हमने अपने वीडियो में दर्शकों को यह बताया था कि एक शंका जाहिर की थी, अनुमान लगाया था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के तहत सीटें देकर और कांग्रेस का जनाधार यहाँ बढ़ाकर, या फिर उसको जो है एक बढ़िया तरीके से सपा के साथ लड़कर एक वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी करके कुछ सीटें जीत कर जो जीतने का ये मौका सपा दे रही है। मुझे लगता था कि जैसे मैंने बताया था कि अखिलेश यादव अपने लिए एक बहुत बड़ा संकट मोड़ ले रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि अब कांग्रेस अपनी स्थिति को समझने के लिए, वो किस स्थिति में लोकसभा चुनाव के बाद है, विधानसभा में इसलिए वो दावे कर रही है और ये 4 सीटों पर जो अड़ी हुई है उसके पीछे उसकी मंशा शायद ही है। तो ये सारी बातें अब अखिलेश यादव के लिए है नहीं कि जैसे कि मौत को घर दिखा दिया वाली स्थिति। देखिए, समय के अनुसार जो है राजनीतिक बात व्यवहार बदलते रहते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही आपसे बोला कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में इस पूरे सिनेरियो, मतलब ये लोकसभा चुनाव से पहले इन दोनों गठबंधन, इससे पहले दिवंगत मुलायम सिंह यादव के समय कभी कांग्रेस से बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे हैं, है ना, कभी नहीं रहे हैं। ये जो है असल में पूरा जो जो विपक्ष का पूरा जो मुहिम था, जो इंडिया ब्लॉक बना है, ये बीजेपी के खिलाफ बना है। जब तक बीजेपी रहेगी, सबको पता है कि न कांग्रेस सपा को ख़त्म करने वाली है, न सपा कांग्रेस को ख़त्म करने वाली। इतनी हैसियत इन दोनों लोगों की नहीं है कि एक दूसरे को ख़त्म कर दें। ये पहले टारगेट बीजेपी को करेंगे। बीजेपी भाई जाहिर सी बात सत्ता में है, पहले इनके पास मेन जो इनका मुख्य काम यही रहेगा, जो जैसा मैं मान रहा हूँ, पहले बीजेपी को हटाएं, पहले बीजेपी को हटाएं, बाद के दिनों में कुछ बदलाव होगा। मुझे लगता है 20-25 साल लग जाएंगे। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, मुख्य मुद्दा तो ये है यहाँ पर कि कांग्रेस और बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। समाजवादी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो समाजवादी पार्टी के पास ले दे के 1-2 राज्य हैं जहाँ पर इनका जनाधार है। उसमें यूपी तो सबसे 1 नंबर पे, जान के मुख्यमंत्री होते हैं 4 बार, 3 बार नेताजी हुए, 1 बार अखिलेश जी हुए। तो उत्तर प्रदेश इस मायने में ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर कांग्रेस की उपस्थिति सपा के लिए खतरे का सबब है। मैं ये कहना चाहता था। नहीं, देखिए, अब खतरा अभी नहीं है, मतलब हो सकता है भविष्य में खतरे हों, 15 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, लेकिन अभी नहीं है खतरा। अभी एक दूसरे के दोनों की ज़रूरत है। मान लीजिए जितना फीसदी वोट अब विधानसभा चुनाव में आप जो 22 का विधानसभा चुनाव था, आप बारीकी से उसका विश्लेषण करें तो कई सीटों पर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को हराने का काम किया था। अच्छा, ये बातें मैं बीच में आप जारी रखिएगा, मैं रोकूंगी इसलिए कि देखिए, गठबंधन जो होता है वो ज़रूरत के मुताबिक होता है। कांग्रेस को सपा की, सपा को कांग्रेस की ज़रूरत है। इन ज़रूरत के हिसाब से आप बताइए। नहीं, अभी तो ज़रूरत है, अभी ज़रूरत है और ज़रूरत रहेगी तब तक जब बीजेपी कमज़ोर नहीं हो जाती अच्छी तरीके से, है ना। तो अभी ये चलेगा। मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि अभी ये 10 साल 15 साल बीजेपी, अभी जो आप देख रहे हैं बीजेपी को ना, मतलब छोटे मोटे स्वार्थ आड़े नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों जो बड़ी लीडरशिप है, जो बड़े नेता हैं कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी के, वो इतना चीज़ें समझ रहे हैं। मीडिया में खबरें हैं, दोनों लोगों के बीच में मतभेद हैं, सीटों को लेकर तालमेल नहीं बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अखिलेश यादव, मैंने शुरुआत में यही बोला, अखिलेश यादव उनको 1 सीट देंगे तो कांग्रेस की इतनी हैसियत नहीं है कि वो 2 सीट बोल दे कि नहीं, 2 पे उम्मीदवार अपना लड़ा दे। अभी 1 ही सीट। इनका उपचुनाव में सबको पता है कि क्या कुछ होने वाला है ना। सब लोग मतलब सब लोग जान रहे हैं इस बात को। ये बाई इलेक्शन
को किसको फ़ायदा होता है, बाई इलेक्शन में कैसे सीएम योगी का पूरा फैक्टर काम करता है ना। तो मुख्य मुकाबला जो होगा वो 27 में होगा। अभी ताकत लगाएंगे, देखेंगे कितना पोटेंशियल है समाजवादी पार्टी के पास, कितना पोटेंशियल है खासतौर पर कांग्रेस के पास। अभी तो ये पूरी जो लड़ाई है बाई इलेक्शन का, ये योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर होने जा रहा है। इससे पहले अभी जो भी उनके ऊपर जो उंगलियां उठ रही थी, चाहे पार्टी के अंदर या चाहे पार्टी के बाहर, तो सपा और कांग्रेस ये दोनों लोगों को समझ रहे हैं मुख्य मुकाबला 27 में होगा, इसमें मतभेद करने से कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद शैलेंद्र जी। मुख्य मुकाबला 27 में होगा। अभी पार्टियों का ये रिहर्सल है। अक्सर देखा गया है कि उपचुनाव सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में जाता है। क्या कुछ होगा इस पे हम बने रहेंगे, आप भी हमारे साथ बने रहें। लेकिन यहाँ पर प्रयागराज में मीटिंग करके कांग्रेस ने अपने कुछ जो इरादे जाहिर किए हैं उस पर हम चर्चा कर रहे थे। आगे क्या कुछ होगा इसको हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप भी लगातार उत्तर प्रदेश अनादि टीवी देखते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।